नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लेखपाल की डेट आ गई है। सभी को पता है जून में वो एग्ज़ाम होना है, तो सभी उसी के लिए जोर शोर से लगे हुए हैं। अब बात करते हैं कि इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। हमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए क्वेश्चंस की, और उसके लिए प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा माध्यम होता है कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाइएगा, कोई भी प्रैक्टिस पेपर लीजिएगा, या फिर कोई भी एक ऐसी चीज़ जहां से आप नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें और पुराना जितना भी पढ़ा हुआ है उसको रिविज़न करना ना भूलें, उसको रिवाइज करते रहें। क्वेश्चंस सॉल्व करने से क्या होता है कि जो भी हमारा पढ़ा हुआ है वो रिकॉल होता रहता है और हमें छोटी छोटी जो माइनर मिस्टेक्स होने की मिस्टेक्स हम कर देते हैं वो होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हमारे बीच में वीडियोस आनी थोड़ी रुक गई थी, उसकी वजह ये थी कि मैं थोड़ा बीमार पड़ गई थी। अभी भी मतलब मैं प्रॉपर ठीक नहीं हूँ, और जिस वजह से मैं वीडियोस नहीं लेकर आ पा रही थी। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था समास, उसी में हम नया आगे लेकर आए हैं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में क्या उसकी पहचान है, क्या विशेषता है और क्या उसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। क्योंकि जो सिंपल एग्जाम्पल्स होते हैं वो सभी आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स जो गलत होने के चांसेस हो जाते हैं अगर एग्जाम्स में आ जाए, एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो वो मैंने यहाँ पर आपको नोट कर दी है, वो मैं सब आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व समास क्या है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और दोनों पद या तो संज्ञा हो सकते हैं, या सर्वनाम हो सकते हैं, या फिर क्रिया हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों पद प्रधान होंगे और या तो संज्ञा होंगे, या सर्वनाम होंगे, या फिर क्रिया होंगे। और इसमें और, अथवा, या, एवं का अर्थ प्रकट होता है। द्वंद्व समास में और, अथवा, एवं, या इनका अर्थ प्रकट होता है जब हम इनका समास विग्रह करते हैं। जैसे कि अगर मैं एक उदाहरण ले लेती हूं, माता पिता। तो माता और पिता, पहली बात हमने बताया दोनों पद प्रधान होते हैं। तो दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है। दोनों पद प्रधान हो गए, उसके अलावा और का इसमें लोप होगा, या का लोप होगा, एवं का लोप होगा। इनमें से किसी का भी लोप हो सकता है। माता पिता में माता और पिता और शब्द का लोप है। इसके अलावा क्या करते हैं बात, दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह पाया जाता है। जहां पर भी आपको ये योजक चिन्ह दिखाई दे जाए, आप लगा दीजिएगा कि वो कौन सा समास होगा, वो द्वंद्व समास होगा। इसके अलावा बात करते हैं द्वंद्व समास कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो द्वंद्व समास इतरेत्तर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। द्वंद्व समास के भी 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? इतरेत्तर द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व एंड समाहार द्वंद्व। तो इतरेत्तर द्वंद्व कौन से होते हैं? इतरेत्तर द्वंद्व में दोनों पद पृथक मीन्स एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, और इनमें और से जुड़े होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, माता पिता, माता और पिता दोनों पद स्वतंत्र हैं एक दूसरे से, इनका कोई कनेक्शन ऐसे नहीं है कि और शब्द से जुड़े हैं माता और पिता, लेकिन माता शब्द स्वतंत्र है, पिता शब्द अपने आप में स्वतंत्र है, एक दूसरे से पृथक है। इसके अलावा हम बात करते हैं गेंद डंडा। तो गेंद अलग अलग शब्द हो गया, स्वतंत्र है अपने आप में, पूर्ण अर्थ दे रहा है। सेम डंडा अपने आप में स्वतंत्र है और शब्द का इसमें लोप है, गेंद और डंडा। तो ये हमारा जहां पर और शब्द का लोप होता है और आपस में स्वतंत्र होते हैं दोनों पद, वहां पर कौन सा द्वंद्व हो जाएगा? इतरेत्तर द्वंद्व हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं वैकल्पिक द्वंद्व की। विकल्प की स्थिति जहां पर उत्पन्न हो रही हो, हमेशा याद रखेंगे द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का यूज होता है। ठीक है, 2 एग्जाम्पल ऐसे जो जहां पर अपवाद, हर एक चीज में अपवाद है, 2-3 शब्द अपवाद के इसमें भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन एक जो कॉमन पहचान है द्वंद्व समास की वो यही है कि इसमें योजक चिन्ह आपको मिलेगा ही मिलेगा। और योजक चिन्ह किसको बोलते हैं? ये वाला चिन्ह योजक चिन्ह हो जाता है। ठीक है, वैकल्पिक द्वंद्व में विकल्प की स्थिति होती है पाप पुण्य। तो पाप या पुण्य, समझ में आया आपके?
पाप या पुण्य, एक विकल्प की स्थिति हो गई, आज कल, आज या कल। अगर आप इसका सेंस इतरेतर के द्वारा निकालते हैं तो इतरेतर द्वंद्व भी आ सकता है। अगर आपको द्वंद्व भी डिफाइन करने के लिए ऑप्शन में दे दिए जाए तब उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर सिंपल सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि पाप पुण्य हो जाए या फिर माता पिता हो जाए, कौन सा समास हो जाएगा, हम सीधे लगा देंगे कि द्वंद्व समास हो जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं समाहार द्वंद्व की। तो समाहार द्वंद्व में दोनों पद के मध्य समुच्चय का बोधक होता है, मीन्स एक सेंस निकल कर आता है, समुच्चय का बोधक होता है, वो समाहार द्वंद्व हो जाता है। जैसे दाल रोटी। अब दाल रोटी का सेंस, दाल और रोटी दो चीजें अलग भी हो गई, इसमें आप चाहे तो इतरेतर द्वंद्व भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम समाहार द्वंद्व के सेंस में देखते हैं तो दाल रोटी से मतलब किसी की जीविका से भी होता है, किसी की जीविका से भी उसकी दाल रोटी का मतलब माना जाता है। कहते हैं दाल रोटी कमाने के लिए, तो इट मीन्स जीविका के लिए भी, जहां पर जीविका का भी एक सेंस आ रहा है वो क्या हो जाएगा, समाहार द्वंद्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें इतरेतर लगा देते हैं, बाई चांस इतरेतर बोल देते हैं, तब भी वो गलत नहीं होगा। इसके अलावा मोटा ताजा, मोटा ताजा का भी दो सेंस आ जाते हैं। किसी इंसान को बड़ा मोटा ताजा है, बड़ा, तो उसके कहने का मतलब क्या, बहुत हेल्दी है इंसान, अच्छा है, तो उसमें वहां पर भी मोटा ताजा आ जाएगा। या फिर आप किसी अलग सेंस में, कोई फल है, कोई या फिर कोई आम है, आप समझिएगा कोई आम है, आप आम को बोल सकते हैं आम मोटा और ताजा है, ठीक है। और सेम अगर आप मोटा ताजा किसी इंसान के लिए भी, किसी चीज के लिए, किसी चीज की हेल्थ के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के, तो यहाँ पर भी एक समुच्चय का सेंस निकल रहा है। तो यहाँ पर भी कौन सा द्वंद्व समास माना जा सकता है, समाहार द्वंद्व समास माना जा सकता है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इतना सारा कुछ आता नहीं है, मैंने सिर्फ आपको डिफाइन कर दिया है। बाई चांस कभी इससे भी अगर डीप पूछ लेता है तो बस यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा सिंपल सी बात है, द्वंद्व समास है उसका मतलब है कि योजक चिन्ह से जुड़ा होगा, और एवं या फिर अथवा का लोप हो रहा होगा। कौन सा समास आ जाएगा, द्वंद्व समास आ जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। जो सिंपल एग्जाम्पल्स हैं आप सभी जानते हैं, आप सभी अच्छे से उससे परिचित होंगे, कोई भी एग्जाम्पल आता है कर देंगे। लेकिन जो थोड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, थोड़े अलग कह दीजिए या अच्छे शब्द हैं, मैंने वो यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। इसके अलावा जितने भी जो बचेंगे या फिर जो भी और शब्द हैं, जो अच्छे शब्द हैं, वो मैं आपको जब प्रैक्टिस सेट कराऊंगी उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। चलिएगा देख लेते हैं। जैसे उठा पटक, तो सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर योजक चिन्ह आपको देखने के लिए मिल रहा है। जहां पर आपको योजक चिन्ह देखने के लिए मिले, आप आंख बंद करके लगा दीजिएगा कि इसमें कौन सा समास होने वाला है, द्वंद्व समास होने वाला है। जैसे जन्म जिंदगी, ठीक है, घर द्वार, तो इसमें भी कौन सा योजक चिन्ह आ गया, ठीक है, जन्म और जिंदगी, घर और द्वार। तन मन धन, तन और मन और धन, या फिर हम बोल सकते हैं तन या मन या धन, किसी भी तरीके से हम इसको देखेंगे तो ये द्वंद्व समास का ही अर्थ निकाल रहा है। बात आती है 43, इसमें हमें कहीं पर भी कोई योजक चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा, इसमें हम कहीं पर भी कोई ऐसा सेंस नहीं एकदम से निकाल पा रहे हैं। 43, इसमें क्या होगा, तो इस 43 में भी कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ईसा मूसा। 31, 1 और 30, 31 का क्या हो जाएगा, 1 और 30, तो ये भी कौन सा समास हो जाएगा, ये भी द्वंद्व समास हो जाएगा। 31, 43 इनको याद रखें। आप अपने पास नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में इनको स्टार करके लिख लें, जिससे कि आप इन चीज़ों को बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। क्योंकि क्या होता है कि आपने समास अगर पढ़ रखे हैं तो द्वंद्व समास और द्विगु समास में यही मिस्टेक होती है। क्योंकि द्विगु समास में क्या होता है, संख्यावाचक माने जाते हैं, जितने भी संख्यावाचक शब्द हैं वो सभी द्विगु समास में आ जाएंगे। अब बात आती है 43 और 31 की, तो सीधे सबसे पहले कौन सा लगा के आएंगे, द्विगु समास, क्योंकि भाई ये तो संख्या है, द्विगु होगा नहीं। 31 और 43 में द्वंद्व समास होगा। घनघोर, ठीक है, घनघोर। चिट्ठी पाती, धनुर्बाण, धनुष और बाण। बासन बर्तन, कील कांटा। सीधी बात है, जहां पर द्वियोजक चिन्ह है वहां तो आपको द्वंद्व समास लगाना ही लगाना है। कील कांटा, जात कुजात, राग विराग हो जाएगा। जहां तहां, जहां या तहां, यहां या वहां, शादी या गमी।
एक और चीज़ देखने के लिए आपको मिल जाएगी कि विपरीतार्थक शब्द भी कभी कभी आपको इसके साथ देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे शादी और गमी। ठीक है, तो शादी में खुशी होती है, गमी में इंसान दुखी होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे और योजक चिन्ह से जुड़े हुए हैं, तो कौन सा समास आ जाएगा, द्वंद्व समास आ जाएगा। चाल और चलन, जन्म और जिंदगी, जन्म जिंदगी, थोड़ा या बहुत, थोड़ा या बहुत विपरीतार्थक शब्द है, थोड़ा या बहुत और योजक चिन्ह से जुड़े हैं, सीधी सी बात है कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। हुक्का और पानी, कुर्ता या टोपी, कुर्ता और टोपी, भरत और शत्रुघ्न, भाई और बिरादर। ठीक है, इसके अलावा अन्न और जल, नोन और तेल, कंद और मूल और फल, कंद मूल फल में भी द्वंद्व समास हो जाएगा। दिया और बत्ती, रीति और रसम, यश और अपयश, यश या अपयश। ठीक है, तो इसमें भी ये एक दूसरे के क्या है, विलोमार्थक विपरीतार्थक अर्थ दे रहे हैं और योजक चिन्ह से जुड़े हैं, द्वंद्व समास हो जाएगा। खरा या खोटा, अब इन तीनों को अगर हम देखते हैं, धर्मा धर्म, पापा पाप और लाभा लाभ, तो क्या है इसमें योजक चिन्ह का लोप हुआ है। धर्मा धर्म को हम लिख सकते हैं धर्म और अधर्म, तो धर्म और अधर्म में भी कौन सा समास आ गया, द्वंद्व समास। पापा पाप, पाप और अपाप, कौन सा समास आ जाएगा, द्वंद्व समास आ जाएगा। लाभा लाभ, लाभ और अलाभ, तो इसमें भी हो जाएगा द्वंद्व समास। आई थिंक अब आप द्वंद्व समास का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट समास के साथ। दो टाइप हमारे बचे हैं, वो हम दोनों एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, बहुव्रीहि समास और द्विगु समास। उसके बाद समास का टॉपिक खत्म हो जाता है। इसके अलावा हम अपनी एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको ग्रामीण विकास के क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ग्रामीण विकास के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे आपको डेली वो हम प्रोवाइड कराएंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, या अगर आप अपने रिवीजन करना चाहते हैं तो आप अगर उन क्वेश्चन आंसर को करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स जरूर बनाइए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।